हेलो गाइस, बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं फनी आंसर्स इन एग्जाम पेपर। हाँ, ये है चैनल ओवर टाइम दोस्त। तो चलो फटाफट चालू करते हैं। अरे क्या है, नेट का थोड़ा प्रॉब्लम है गाइस। अरे इसको क्या हो गया? दोस्तों बचपन में स्कूल जाने में हमें बड़ा मजा आता था। लेकिन जितना मजा हमें स्कूल जाने में आता था उतनी ही टेंशन हमें स्कूल में होने वाले उन एग्जाम से लगती थी जो बिन बुलाए मेहमान की तरह हर 3 महीने में चले आते थे। अब एग्जाम में आपको कुछ आए या ना आए, लेकिन हर बच्चा कोशिश करता है कि कुछ ना कुछ तो लिख ही आए ताकि टीचर उसको नंबर दे दे। और अगर प्रश्न का उत्तर चित्र लगा के उदाहरण के साथ दे दिया जाए तो 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलना तो पक्के हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों के एग्जाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस और उनके मजेदार आंसर। देखिए ये क्वेश्चन जहाँ पूछा गया कि गोबर गैस किसे कहते हैं, प्रकाश डालिए। बच्चे ने क्या गोबर जबरदस्त आंसर दी। गोबर गैस क्या होता है भाई? गोबर गैस मेरे को भी नहीं पता है। प्रकार डालिए 10 नंबर। भाई ये कितना है भाई? ये तो देखो भाई, 10 नंबर का डायरेक्ट 10 मार्क्स का है भाई क्वेश्चन। और मैं तो इसका एक जवाब नहीं ठीक से दे पाऊंगा। उत्तर क्या लिखा है? उसका कहना था जब भैंस पॉटी करती है उस समय जो गैस निकलती है उसी को गोबर गैस कहते हैं। और यही नहीं, उसने तो भैंस की पॉटी करते हुए फोटो भी बना दी और साथ ही साथ ऊपर से टॉर्च बनाकर भैंस के ऊपर प्रकाश भी डाल दिया। देखिए इस चित्र में हर चीज को कितनी बारीकी से समझाया गया है। उड़ती भाई गोबर गैस इसको बोलते हैं भाई। ये भैंस है, इसका गोबर निकल रहा है, गैस भी निकल रहा है, प्रकाश भी डाल दिया भाई। होता क्या है असली में भाई? गोबर गैस नाम कर चीज भाई मेरे को भी नहीं पता गोबर गैस क्या बोलते हैं। मेरे को खुद नहीं पता भाई। मैं खुद 6 स्टैंडर्ड में पढ़ रहा हूँ। तो गोबर गैस, ये भैंस, ये बड़ा भैंस भैंस पीछे से गोबर कर रहा है, गैस भी छोड़ रहा है, ये प्रकाश डाल दिया। इधर देखो लिखा है, ये कहा गैस पातल, क्या लिखा है भाई? पातल, ये प्रकाश। हुई गैस और गिरती हुई पॉटी के साथ साथ बच्चे ने मास्टर जी को कंफ्यूजन ना हो इसलिए भैंस के ऊपर भैंस भी लिख दिया। बस एक चीज जो मेरे समझ में नहीं आई कि भैंस की पॉटी गिरने के बाद अपने आप इतनी बड़ी कैसे हो रही है। यहाँ सवाल आया कि गाय पे निबंध लिखो। अरे फिर क्या हो क्या गया था, भाई? बच्चे ने गाय बनाई। भाई ये भी सही है भाई, ये भी सही है भाई। ड्राइंग के साथ लिख भी दिया भैंस। सर कंफ्यूज ना हो, ये भैंस है क्या क्या है भाई? कोई समझ ना आ रहा है। एक गाय है, ये एक भैंस है, ये समझ नहीं आ रहा है। ये इतना छोटा पोटी, इतना बड़ा 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 पोटी हो गया। लिख भी दिया इधर पोटी। गैस किधर छोड़ रहा है भाई? मेरे को गैस भी दिख रहा है। गैस पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। ये देखो लिख भी दिया गैस। वो चीज की सही है, ऊपर है भाई, सही ऊपर है। प्रकाश, टॉर्च लगा दिया, प्रकाश बढ़ गया। यहाँ सवाल आया कि गाय पे निबंध लिखो। फिर क्या था, बच्चे ने गाय निमंत, बना लिखो। फिर क्या निमंत था, बच्चे ने गैस निमंत क्या होता है भाई? मेरे को नहीं पता। गाय पे निमंत लिखो। सवाल, सवाल कितना बड़ा मस्त लिखा है, ये देखो सवाल कितना मस्त लिखा है। सवाल लिख सकते हैं आप क्वेश्चन। गाय पे निमंत लिखो। और यहाँ है जला, ये क्या है भाई? ये कौन सा भाषा में लिखा है भाई? ये ल है क्या? जलाला, जलाल। जलाल क्या होता है भाई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जवाल? जलाल। गाय बनाई और लिख दिया उस पे निबंध। वाह, तालियां बजना चाहिए गाइस के लिए। यहाँ पे कबीर दास पे निबंध और अमिताभ बच्चन पे लेख लिखने को कहा गया। अच्छा, कबीर दास पे ऊपर प्रश्न, कबीर दास के ऊपर निमंत लिखो। प्रश्न 2, आत्म आत्म बच्चन पर लेख लिखो। 8वीं क्लास का है भाई, 8वीं क्लास का है भाई, 8वीं क्लास का।
और ये देखिए कितने मजेदार तरीके से बच्चे ने कबीर दास पे निबंध और अमिताभ के ऊपर लेख लिख दिया। वाह एक बात जो मेरे समझ में अभी तक ये क्या है गाइस? व्हाट आई एम सीइंग नाउ, आई डोंट नो व्हाट इज दिस यार। ये तो देखो भाई 100 मार्क्स का टेस्ट है भाई। ये तो जो 2 क्वेश्चन का 100 मार्क्स का टेस्ट कौन देगा भाई? एक का 50 100 मार्क्स का, वो भी लाया कितना मस्त मार्क्स। हैंड राइटिंग तो देखो, हैंड राइटिंग ठीक है। ये देखो इधर लिखा भी है भाई 8वीं क्लास, इधर लिख भी दिया क्लास। नहीं आई कि अमिताभ बच्चन और कबीर दास के बीच में कनेक्शन क्या है। क्या है? यहाँ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस मुहावरे को उदाहरण देके समझाना था। तो ये क्या होता है भाई? उल्टा चोर कवित्र के डाले। बच्चे ने उल्टा चोर और कोतवाल की फोटो बना दी और साथ ही चोर कोतवाल को डांट भी रहा है। भाई मानना पड़ेगा इस बच्चे की इमेजिनेशन को। चोर को जितना इसने पतला दुबला दिखाया है, उतना ही मोटा इसने कोतवाल को दिखाया है। भाई कितने मार्क्स का है भाई? ये भी 10 मार्क्स का है। 10 में से आला है अंडा। ये चोर उल्टा है और ये पता नहीं कभी गाली भी दे रहा ना है। इसने पतला दुबला अबे दिखाया है, यार, उतना ही मोटा इसने कोतवाल को दिखाया है। कैसे इस टेक्नोलॉजी क्वेश्चन में लगाते पूछा हैं? गया कि मॉस्किटो की लाइफ साइकिल बनाओ। ड्रा अब द बच्चे मॉस्किटो को साइकिल। लाइफ साइकिल बनानी तो कुछ ऐसी चाहिए थी, लेकिन बच्चे ने मॉस्किटो को साइकिल के ऊपर बैठा दिखा दिया। अच्छे लोग हो तुम भाई, इन लोगों को 100 पे 100 मिलना चाहिए था। 100 टीचर पे ने 100 भी इसको क्या? 10 में से 9 नंबर तो दे दिए, लेकिन मैं अभी भी इस बात को लेकर बड़ी 10 चिंता में में से हूँ 9। कि ये मच्छर साइकिल पे पैडल कैसे मारेगा। ये तो मुझको नहीं पता है भाई। ये वाला गेम कौन खेला है बताओ? ये वाला गेम किसने किसने खेला है भाई? ये क्या गेम है भाई? मेरे को भी नहीं पता नाम। ड्राइविंग कार। इस प्रश्न में पूछा गया कि धरती के तापमान को कैसे नापोगे, कैसे और नापोगे? फिर बच्चे ने नोरा फतेही के स्केलेटन को हाई गर्मी वाले सॉन्ग पे नाचते हुए दिखा दिया। सवाल आया, भारत की आजादी में गांधी जी का कितना बड़ा हाथ था, कितना और बड़ा बच्चे था? ने बता दिया कि कितना बड़ा हाथ था। वाह! अरे बाबा, ये कितना बड़ा है भाई? कितना बड़ा है भाई? इतना बड़ा हाथ तो मेरा खुद है। और साथ में इसने घड़ी भी बनाया भाई। इधर देखो, इधर घड़ी भी बना दी इसने भाई। ये हाथ है कि किसका पजामा है भाई? ये तीन तो समझ आ रहा है, ये तीन ठीक है। ये तो किसको क्या हो गया भाई? ये लग रहा है इसकी उम्र इतना होगा, छोटा, इतना छोटा। ये बड़ी बड़ी, लेकिन ये छोटा है। ये थोड़ा साइड में चला गया ऐसे धूल भाग के। ऐसे करना। इतना बड़ा हाथ था भाई। भाई ऐसे जवाब लिखना तो उसने जवाल तो लिखा है भाई, जवाब। इतना बड़ा हाथ। आगे लिखते हैं गाइस। कौ से कबूतर के अलावा जब बच्चे को कुछ नहीं आता था, तो देखिए उसने क्या जबरदस्त दिमाग लगाया। वाह वाह। क से कबूतर, ख से कबूतर, ग से कबूतर, घ से कबूतर। अरे निया से कुछ नहीं आया भाई। निया से निया पुत्तर लिखना था ना। च से चबूतर, झ से झबूतर, ज से जबूतर, झ से झबूतर। निया से कुछ भी नहीं आया। ट से टबूतर। ये क्या भाई? तो कबूतर लिखा है तो सब इसमें आगे पहला शब्द उसको हटा के सब उसमें लगा दिया। बाकी का सब सेम है। कबूतर, खबूतर, गबूतर। ये क्या है भाई? मेरे को समझ नहीं आया। और यही होशियारी इस बच्चे ने इंग्लिश के एग्जाम में भी दिखाई। वाह A for apple, B for वाह, टेक्नोलॉजी है। यहाँ देखो गाइस, A for apple, B for apple, C for chapel, D for dapple, E for apple, E for apple, F for apple। भाई ये एप्पल क्या करूँ मैं? मेरे को समझ नहीं आ रहा है। इसको इन लोगों को कम से कम 100 से 100 मिलना पड़ेगा। इस बच्चे को जब वाइल्ड एनिमल के बारे में नहीं पता था, तो इसने अपने सारे पेट एनिमल के आगे वाइल्ड लगाकर उसको वाइल्ड एनिमल बना दिया। टीचर वाओ! पर काटे भी तो कैसे भाई?
लिखा है यहाँ पिग है तो वाइल्ड पिग होता है, कैट वाइल्ड कैट होता है, डॉग वाइल्ड डॉग मैं कभी देखा हूँ क्या, मेरे को नहीं पता। क्या रैट वाइल्ड रैट पता नहीं, हैन वाइल्ड हैन तो देखा हो, लेकिन ये दो में कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई, डॉग और रैबिट में। वाइल्ड डॉग वाइल्ड रैबिट पता नहीं, हम लोग तो जंगली भी नहीं बोलते भाई उन लोग को। जानवर है, वाइल्ड तो कभी भी हो सकता है। समझ नहीं आ रहा है क्या। टेस्ट में आया मानसूनी हवाएं कैसे चलती हैं और कैसे चलती कहां से होके गुजरती हैं। बच्चे ने क्या प्रैक्टिकल आंसर दिया, मानसूनी हवाएं स्वां स्वां चलती हैं और हमारे कानों से होके गुजरती हैं। मानसूनी हवा स्वान स्वान करके जाती है भाई हम लोग के आंखों में से। और मैम ने यहाँ साफ साफ भी लिख दिया भाई, स्टूपिड इडियट भी लिखना चाहिए, तो खाली स्टूपिड लिख के 0 मार्क्स दे दिया भाई। हिंदी की परीक्षा में प्रश्न आया कि रामनवमी क्या होती है। बच्चे ने आंसर दिया, इस दिन श्री रामचंद्र जी 8वीं क्लास को पास करके 9वीं क्लास में आए थे। इस हिसाब से तो किसी आदमी को उसकी 13वीं के दिन 12 पास करके कॉलेज जाना चाहिए। वाह भाई वाह। जब बच्चों से पूछा गया कि दिए गए वाक्यों में सर्वनाम के भेद लिखिए तो देखिए कैसे आंसर आए। हम आज ही केरल से आए हैं, तो फिर चले जाओ। वाह। पाव भाजी भरोगे ऐसा भरोगे, ठीक है मैं स्वयं बाजार जाऊंगी, चली जा फिर। ऐसे तो देखिए क्या बड़ो मस्त भाई। तुमने आज हम केरला से आए, तो फिर चले जाओ कहाँ जाओ भाई, केरला से आए तो केरला फिर जाए हम लोग। खाओगे क्या भाई, पाव भाजी कुछ भी खा लो भाई, मुझको कुछ नहीं है, जो भी खाना है खाओ, जो करेगा वैसे ही भरेगा, ठीक है भाई। मैं जो करूँगा वही मैं भरूंगा भाई, ठीक है मैं बोल देता हूँ। मैं स्वर बाजार जाऊंगी, चले जा फिर। भैया चले जा आना चाहिए था, चले जा फिर, भाग इधर से, ऐसे बोल देना। कितना मस्त मार्क्स मिल जाएगा भाई। आंसर लिखने वाला बच्चा पूरा बेफिक्र होगा, उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि दुनिया में चल क्या रहा है। क्या चल रहा है भाई। टेस्ट में जब पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए बोला गया तो देखिए क्या मजेदार आंसर आए हैं। क्या बात भाई, इसमें लिखा है जो कभी ना दिखे, मतलब जो कभी ना मरे, श्वेत का हीरो जो कभी ना दिखे, मिस्टर इंडिया जिसका कोई अंत नहीं, माँ का भाषण सदा झूठ बोलने वाला नेता, वाव, जो कभी ना हारे, छोटा भीम भाई, छोटा भीम क्या, आकाश को चीरने वाला हेलीकॉप्टर, वाह वाह वाह, जिसे हाथ हो मेरे है, श्रीदेवी, वाह, तालियां बजना चाहिए लोगों के लिए। जिसका कोई अंत ना हो, मेरी माँ का भाषण। 8 में से 0 नंबर लाने के बाद भाषण नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? कुछ और भाई, नहीं मिलेगा तो। कंप्यूटर के इस एग्जाम में पूछा गया कि अरे किसे कहते हैं। अरे देखिए क्या मजेदार आंसर आया है। इसके हिसाब से अगर कोई आदमी आपसे थोड़ी दूर में खड़ा है, जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। An array is used to call a boy or a person who at a distance far away from us, who is visible to our naked eyes. Example, अरे रिश्मा। लेकिन हैंड राइटिंग का तो बताना चाहिए भाई, हैंड राइटिंग अच्छी है इसकी, लेकिन जवाब अच्छी नहीं हो तो उसे बुलाने के लिए अरे यूज किया जाता है। और यही नहीं, इसने तो एग्जाम्पल देके भी समझाया, जैसे कि अरे रुपेश। भाई क्या मस्त तुम लोग हो भाई। नीचे तो कुछ लिखा है भाई। टेस्ट में सॉलिड, लिक्विड और गैस के एग्जाम्पल पूछे गए, तो देखिए क्या नेम सॉलिड poop, नेम लिक्विड pee, नेम गैस fuck। भाई ये सब तो हम लोग के बॉडी में से निकलता है, तो इसने वही लिख दिया भाई। क्वेश्चन के आंसर से हम पूरी तरह से सहमत नहीं हैं, क्योंकि ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि एक रात पहले आपने खाया क्या था।
क्वेश्चन आया कि सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करें, तो बच्चे ने बड़े मासूमियत से बताया कि बस सेंटी हटा दिया जाए। टेक आउट सेंटी, हाँ भाई ये मेरे को पता है। मैंने कल रात ही ये वीडियो मैंने डाला था, पूरा वीडियो नहीं आया लेकिन ये डाला था मैंने। हाउ विल चेंज टू चेंज सेंटीमीटर टू मीटर यू टेक आउट सेंटी। वाह, ये तो मैंने किया था। और वो वाला भी राम रोमिंग क्या होता है वो भी मैंने बनाया था भाई, ये भी मैंने बनाया था गाइस। ये वाला वीडियो भी मैंने बनाया कि x को फाइंड करो, फाइंड तो x बच्चे ने x को गोल मार करके बता दिया कि Here तो it is x a यहाँ x. पर है। Here और it अगर is. आप ये सोच रहे हैं कि फाइंड x की जगह व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x पूछा जाना चाहिए था, तो ये देखिए जरा, लड़का x की वैल्यू से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की वैल्यू समझ रहा है। देखिए कितना इमोशनल हो गया वो, और लिख दिया जीने था वह मेरी कि जान थी वो मेरी। जान थी मेरी। कॉल योर मदर। भाई देखिए एक मिनट, ये लग रहा है मैम ने उस इंसान का हाथ काट के उससे लिखी है भाई। वो लग रहा है एकदम लाल, देखो कितना था। देखिए इस आंसर सॉल्व के 1 + 6x एंड डिवाइडेड बाय 2 n 2 नहीं में बच्चे ने k की वैल्यू किस लॉजिक से वाह। निकाली। n को n के साथ काट कर 6 के साथ 1 ऐड किया और k की वैल्यू 7 आ गई। और मैम ने खुद लिख दिया स्टूपिड। अगले क्वेश्चन में जब बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया तो बेचारे ने अंडर रूट के साथ फांसी लगा ली। क्या बात है भाई, क्या बात है। ये तो मेरे को भी नहीं पता है कैसे लिखता है ये। अच्छा एग्जाम में पास होने के लिए स्टूडेंट कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ ही लेता है। जैसे कि इस बच्चे ने ट्रू और फॉल्स के आंसर ऐसे लिखे कि सारे ही ट्रू लग रहे हैं तो सारे ही फॉल्स भी लग रहे हैं। लेफ्ट को राइट से मैच कराने वाले वाह भाई वाह, इनके लिए अच्छा है। बच्चों ने कर दिया। अब ये मामला टीचर का है, उनको सॉल्व करना तो कर सकते हैं, नहीं तो मत करे भाई, हम लोगों को कुछ नहीं है। अब वो टीचर का मामला है, वो सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बच्चे कर दिए ना तो टीचर सोचे कि भाई ये तो अच्छा है, सब करेक्ट है, सीधा मार्क्स। लेकिन नहीं भाई, टीचर भी दिमाग लगा के सारा मार्क्स काट देगी, समझ लिए। ये टीचर का मामला है, आपस में कर लेंगे। क्वेश्चन में बच्चे ने सारी नदियां एक ही नहर से बहा दी। अब ढूंढते रहो। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चन में बच्चा जब चौथा ट्रायंगल भूल गया तो लेफ्ट ट्रायंगल ही लिखा। एक्यूट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, आइसोस ट्रायंगल, वो लास्ट वाला भाई लहूल ट्रायंगल। ये क्या है भाई? लव से याद आया, कुछ लोग तो आंसर शीट में अपनी लव स्टोरी ही लिखाते हैं। हाँ। लव माय पूजा, लव माय पूजा। साथ ही आंसर शीट में रिक्वेस्ट लिख देते हैं कि प्लीज सर। भाई क्या मस्त लिखा है गाइस, बड़ा मस्त आंसर लिखा है। देखिए ये अनोखी रिक्वेस्ट। सर मैं एक लड़की हूँ, मेरी शादी 28 जून को है, मुझे पास कर देना, नहीं तो मेरे घर वाले गुस्सा में रहेंगे। सर भी सोच रहे होंगे कि अब ससुराल ही जाना है तो होने दो घर वालों को गुस्सा। आज के ओवर टाइम चलो आज वहाँ कटाने चलेंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, आप देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा भाई। तो आज के लिए इतना ही गाइस, सैल्यूट।